अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये पेज नंबर 9 पे हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई है। तो उसका ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी 2 भी 3 भी कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन है 4 और इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी हुई है वो रीड करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये नंबर्स इनको कहते हैं, ठीक है। ये नंबर काउंटिंग आपको पता है ना। तो इसी तरह ये नंबर्स लिखे हुए हैं तो उन्होंने कहा हुआ है इनको वर्ड्स में लिखें, यानी कि हमने इसकी इंग्लिश लिखनी है। कि अगर आपको नंबर काउंटिंग जो है वो इंग्लिश में भी आती होगी, अगर काउंटिंग आती है आपको इंग्लिश में, तो आपके लिए ये ईजी होगा लिखना। इसका आंसर क्या बनेगा? 42,365, ठीक है। इसी तरह हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 40, हम 40 के स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पे 40 अब लिखेंगे 2, आगे लिखेंगे 1000 के स्पेलिंग लिखेंगे हम यहाँ पे। ये सारे स्पेलिंग इंग्लिश काउंटिंग आप लोगों ने अच्छी तरह से याद की होगी तो ही आप लिख सकेंगे ये सारा। 42,000 आगे हम लिखेंगे 300 365, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स, ये देखें, आपने क्वेश्चन में ना जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उसको आपने पहले काउंट करना है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये इसकी यहाँ से हम जब काउंट करते हैं इंग्लिश में तो ये वंस होता है, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000। अब यहाँ पे हम 10,000 तो नहीं लिख सकते, जो भी काउंटिंग होगी उसकी हमने इंग्लिश लिखनी है। यानी कि यहाँ पे 4 और 2 था तो आपको पता होना चाहिए कि 4 और 2 को, यानी कि 4 और 2 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो 42 कहते हैं। तो इसलिए हम 42 के साथ 1000 लगा देंगे। अब इसी तरह 8 और 1 है तो आपको पता होना चाहिए कि 8 1 है, तो जब हमने काउंट किया तो इधर से 1000 बन रहा है इस जगह पे आके। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 81, इसके साथ भी आएगा 1000, 81,000। अब आएगा यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं ना 204, तो हमने 204 की अब हमने इसकी इंग्लिश लिखनी है 204, ठीक है। ये इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं। आगे से आपने ये 3 पार्ट्स जो हैं वो आपने होमवर्क करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आप सब बच्चों ने होमवर्क करना है, इसको भी करना है, और वो जो आगे वाले 3 पार्ट्स हैं वो सब बच्चों ने होमवर्क करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। 4th क्लास हमने इस्लामियात का जो चैप्टर शुरू किया है उसकी हमने रीडिंग पढ़ ली थी उस दिन यहाँ तक। आज हम यहाँ से पढ़ते हैं। कुरान मजीद एक मुकम्मल और जामे किताब है। जामे का मतलब कि इसमें ज़िंदगी के हर पहलू के मुतल्लिक रहनुमाई है। अगर हम इसका तर्जुमा पढ़ें ना तो हमें पता चलता है कि हमें आखिरत में ख़ुद को इस काबिल बनाने के लिए कि हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार सकते हैं, वो सब इसका तर्जुमा पढ़ने से ही। इसमें मिसालें, कहानियाँ, हर चीज़ हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मिसालें, कहानियाँ जो पीछे हमारे से पिछली कौमें आई उनके बारे में, अंबिया कराम के बारे में सारी बता के हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो सारा कुछ बताया है। ये किताब अरबी ज़ुबान में है। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे के मुतल्लिक रहनुमाई है। किताब में ना कोई तब्दीली हुई है और ना क़यामत तक कोई तब्दीली होगी, क्योंकि इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है। तो अल्लाह ताला ने जब ज़िम्मा ले लिया तो कोई भी इसमें कोई भी किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकता। इस किताब पर अमल करने से दोनों जहानों में कामयाबी मिलती है। हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद पर पुख्ता ईमान रखें, इसकी तिलावत को अपना मामूल बना लें, इसकी आयत पर गौर करें, ख़ुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं, ठीक है। और इसमें हमारी दुनिया की भलाई भी है और आखिरत की फलाह भी इस किताब की तालीमात पर अमल करने में है, ठीक है। इस किताब पर अमल करके ही हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो 4th क्लास आप यहाँ पे हमने 3 सवाल कर लिए थे उस दिन, और आज हम देखते हैं सवाल नंबर 4। साबका आसमानी किताबों के मुतल्लिक
मुसलमानों का पुख्ता ईमान क्या है? तो इसका आप जवाब पेज नंबर 15 के ऊपर देखें। मुसलमानों का पुख्ता ईमान है कि साबका आसमानी किताबें अल्लाह ताला की नाजिल करदा और बरहक थीं। ये यहाँ तक आपका सवाल नंबर 4 का जवाब है। 4 क्लास ये आप निशान लगा लें और आपने इसे याद भी करना है और लिखना भी है। और उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 5, कुरान मजीद में ज़िंदगी के किन शोबों के बारे में रहनुमाई है? तो इसका जवाब यहाँ पे हमने अभी रीडिंग में पढ़ा है। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे के मुतल्लिक रहनुमाई, यहाँ पे क्योंकि सवाल में रहनुमाई मौजूद है तो यहाँ पे भी आप रहनुमाई के आगे मौजूद लिख लेंगे, ठीक है। और आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सब बच्चों ने इसे अच्छे से याद भी करना है और लिख के याद करना है 4 क्लास, ठीक है। अच्छा 4 क्लास आज आप लोगों ने जितनी जितनी इसकी ट्रांसलेशन कर ली थी उतने में से जितनी भी क्वेश्चंस हमारे रीडिंग में आ रहे हैं आज वो करेंगे। अच्छा पेज नंबर 13 पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रेयान लव्ड अबाउट पाकिस्तान? कि रेयान को पाकिस्तान के बारे में क्या पसंद था, पाकिस्तान के बारे में वो क्या चीज़ उसको ज़्यादा पसंद थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी रीडिंग में पढ़ा था कि रेयान लव्ड पाकिस्तान, रेयान पाकिस्तान से प्यार करता था, स्पेशली ख़ास तौर पर इट्स ग्रीन एंड वाइट फ्लैग, कि इसका जो सब्ज़ और ग्रीन झंडा था वो इसको सबसे ज़्यादा पसंद था, ठीक है। स्पेशली इट्स ग्रीन एंड वाइट फ्लैग, कि एक ख़ास तौर पर इसका जो सब्ज़ और सफ़ेद झंडा है वो सबसे ज़्यादा इसको पसंद था। एंड लिसन टू नेशनल सॉन्ग्स विद प्राइड, ये आप कट कर देंगे। एंड लिसन के वो सुनता था, टू नेशनल सॉन्ग्स ये टू भी कट कर देंगे। यहाँ से आप लिखेंगे विद प्राइड, ये भी कट कर देंगे, लिखेंगे स्पेशली इट्स ग्रीन एंड वाइट फ्लैग एंड, ये एंड आएगा, ठीक है। एंड नेशनल सॉन्ग्स के रेयान को पाकिस्तान का सब्ज़ और सफ़ेद झंडा सबसे ज़्यादा पसंद था और इसके कौमी नगमे जो हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद थे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का निशान लगाना है और ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।